दोस्तों HTML सीखने की इस वेब सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में देखेंगे कि टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं HTML में, कैसे टेक्स्ट बनाए जाते हैं, कैसे हेडिंग बनाए जाते हैं, कैसे इमेज वगैरह लगाए जाते हैं, एवरीथिंग देखेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। H1 H2 पैराग्राफ तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, जैसे अगर मैं इसको चलो दिखाई देता हूँ। सपोज अगर इसी को कर देता हूँ, H3 कर देता हूँ, तो क्या होता है देखना आप। याद रखिएगा, जैसे इसको ओपन किया वैसे S3 क्लोज ही करना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है इसमें। ये देखो और छोटा हो गया। अगर मैं इसको H4 कर दूं, नीचे वाले को H4, ये देखो और छोटा हो गया। तो H जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा। और याद रखना H6 तक रहता है। 7 8 9 10 मत कर देना, H6 लास्ट है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ दिख रहा होगा आपको, जितना ज़्यादा हम ऐड करते जा रहे हैं H1 या पैराग्राफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक न्यू लाइन में आ रही है। वहीं पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हाय माय नेम इज, यहाँ तक लिख दिया। अब मैं दूसरे लाइन पे शुरू कर रहा हूँ। अब देखना, ये दूसरा लाइन लिखा हूँ ना, यहाँ पे दूसरे लाइन पे नहीं आएगा ये देखो उसी लाइन पे आ गया, ये देखो। तो HTML में क्या रहता है कि ना, जब तक इसको किसी टैग के अंदर, और हर एक टैग पे काम नहीं करता दोस्तों, याद रखिएगा। न्यू लाइन हेडिंग टैग पे बाय डिफॉल्ट रहता है कि हेडिंग टैग आप लगा दोगे, क्लोज कर दोगे तो दूसरा लिखोगे तो अपने आप न्यू लाइन में ले लेगा। सेम पैराग्राफ टैग में भी ऐसे ही रहता है। स्पैन टैग होगा एक और आता है जिसमें नहीं रहता। तो हर टैग में नहीं रहता, किस में रहता है किस में नहीं रहता है बता दूंगा। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए HTML और पैराग्राफ टैग पे बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे ही आता है। और दूसरा लिख दोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ऐसा कर दोगे तो फिर न्यू लाइन पे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ये देखो वहीं पे है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने इसको क्लोज करने से पहले ऐसा कर दिया है। ये क्लोज कर दिए, ये बन गया एक लाइन, इसके बाद जो लिखोगे दूसरा लाइन पे हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर ये पेज पूरा यहाँ तक खत्म हो गया तो दूसरा लाइन पे तो आएगा ही आएगा, वो अलग कंडीशन हो जाता है वो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको H1 H2 H3 और ये न्यू लाइन वाला झंझट समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर न्यू लाइन में लाना है तो करें क्या। तो यहाँ कुछ मत करना, आप बस BR लगा देना और ये इसको बंद कर देना। बंद नहीं भी करोगे तो ये HTML में एरर नहीं देता। देखो BR क्या करता है, B फॉर ब्रेक होता है, R फॉर रो होता है। मतलब इस रो को ब्रेक कर देना। अब देखो इसको रिफ्रेश करके सेव करता हूँ, ये देखो। तो आई होप BR समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको क्लोज नहीं भी करूँगा तो भी काम कर लेगा BR मेरे, HTML में कोई झंझट नहीं रहता है। बट आप क्लोज करने की आदत डाल नहीं रहो, क्योंकि ब्रेक जो है ना सेल्फ क्लोज होता है। उसका ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो P ओपन क्लोज किया, तो HTML पे हर एक टैग पे ऐसा नहीं होता ओपन और क्लोज हो। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, जैसे कि BR हो गया, इमेजेस का हो गया, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। वैसे एक दो टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं। तो BR भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब बारी आती है स्पैन की। स्पैन ABC लिख दिया मैं। PQR ऐसा लिख दिया। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ। रूल के आपके हिसाब से दोनों दोनों अलग लाइन में आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये देखो एक ही में आ गए, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रेक लाइन जो है बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता इसमें। हर एक टेक पे नहीं देता, मैंने पहले ही बताया। तो आप यहाँ पे लगा दो बस, ये देखो आ गया। लेकिन वहीं अगर, चलो मैं एक और चीज़ बना लेता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो आएगा वो जाहिर सी बात है उसके नीचे इसको करना चाहिए। ड्यू लगा देता हूँ। अब ड्यू क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। इसमें मैं क्या कर देना चाहता हूँ, ABC PQR। अब देखना आप, ये देखो यहाँ पे BR नहीं लगाया, ABC PQR, फिर भी ये नीचे आ गए। याद रखिएगा, आपको ज़्यादा नीचे लाना है तो एक और BR लगा दो। जितना BR लगाओगे उतना ही नीचे आता जाएगा। ये देखो और नीचे आ गए।
डिव और स्पेन दोनों क्या होता है, एक तरह का कंटेनर होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा अभी। मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टाइल, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पर रेड कर देता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं डिव पे लगा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, बहुत कमाल किससे अंतर समझ में आएगा आपको। मैं इसका कोई दूसरा कर देता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे, ऑरेंज को रिफ्रेश कर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नीचे वाले जो एक्स्ट्रा है ना इसको हटा देता हूँ। या तो वैसे भी समझाने के लिए लगाया था मैं। इसको ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, याद रखिएगा HTML सब चीज़ों को नहीं समझता है, HTML BR को समझता है। मैं एक और BR लगा देता हूँ, तो ये मत समझिएगा इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो फिर उससे कोई उधर कोई असर पड़ेगा। देखो दोस्तों, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको भी दिया, मैंने इसको भी दिया, लेकिन ये बस इतने को कवर किया जहाँ तक टेक्स्ट है, लेकिन ड्यू वाला पूरा कवर कर लिया। तो ड्यू में होता क्या है, ड्यू बाय डिफॉल्ट शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा का पूरा रो कवर कर लेता है, जबकि स्पैन नहीं करता, उतना ही करता है जहाँ तक टेक्स्ट या इमेज जो भी रहेगा वहां तक करता है। तो आप उसको याद रखिएगा, ड्यू हो या स्पैन, दोनों दोनों कंटेनर है, बट ड्यू पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लेता है। यही वजह है कि जब दूसरा ड्यू हम लिखते हैं तो इसके नीचे आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है स्पेस की। ये देखो, मैं बाकी को उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ये देखो दे दिया। अब मुझे ब्राउजर पे क्या देखना चाहिए, स्पेस दिखना चाहिए, दिखते दिख रहा है कि नहीं। ये देखो कोई असर ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट एक स्पेस को समझता है, एक स्पेस के बाद के स्पेस को नहीं समझता। अगर आपको उसको देना है तो देने के तरीका बता रहा हूँ। एक स्पेस तो समझ लिया, यहाँ पे लगाना होगा, ये जो लिखा हूँ उसी को लिखिएगा, याद रखिएगा, %@ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसको नॉन ब्रेकिंग स्पेस बोलते हैं। अब इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, देखना ये देखो हट गया। ये क्या होता है, व्हाइट स्पेस क्रिएट कर देता है, ये देखो। तो ये व्हाइट स्पेस क्रिएट करने के काम आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, हेडिंग कंप्लीट हो गया, डिव हो गया, स्पैन हो गया, ब्रेक हो गया ब्रेक, रो को ब्रेक करने वाला न्यू लाइन वाला कंप्लीट हो गया, और एक स्पेस देने वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज, देखेंगे इमेज के बाद बटन देखेंगे। नेक्स्ट वाले में समझ लो हम इमेज, बटन और देखेंगे एक दो चीज़ें और। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।